Hello everyone, first of all, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about how to become a successful seller on Fiverr. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं या फिर कोई ऐसी कैटेगरी से हैं जो कि फाइवर पर सेल होती है एंड आप फाइवर पर एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही गिग्स अपलोड कर रहे हैं, गिग्स पर इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फाइवर पर सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए आपको इन 3 रूल्स को फॉलो करना होगा जो कि थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये तीनों रूल्स ना सिर्फ आप फाइवर पर अप्लाई कर सकते हैं बल्कि अगर आप अमेजोन पे काम करते हैं, 99 डिज़ाइन पे, जजल पे, रेड बबल पे या फिर एटसी वगैरह पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी ये तीनों रूल्स अप्लाई करके एक अच्छे एंड सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। तो सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए जो सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। वो बातचीत जो आप अपने बायर से करेंगे, वो बातचीत जो आप अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। हम में से अक्सर लोगों ने ये सुना तो होगा कि यंग एज में मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने के लिए जो सबसे पहला रूल फॉलो करना होता है वो है कम्युनिकेशन, वो भी प्रो लेवल की। क्योंकि जब आप अपने बारे में बताने के लिए खड़े हो ना तो आपके चंद अल्फाज ही दुनिया को बता दें कि आप कौन हैं। सो कम्युनिकेशन ही इंसान को किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल भी बना सकती है एंड लूजर भी बना सकती है। फाइवर पर आपने अपने बायर के साथ कम्युनिकेशन ऐसी रखनी है कि आपका बायर इंप्रेस हो। देखिए, जब आप क्लाइंट से प्यार से, रिस्पेक्ट से एंड जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्लाइंट आपसे ऑटोमेटिकली सर्विस लेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो वो लेना चाह रहा है आप उसे वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसे क्या ज़रूरत है इधर उधर मुंह मारने की या फिर टाइम वेस्ट करने की। फाइवर पर सिर्फ 2 जगह पर कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है। फर्स्ट, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जब दे रहे हैं तब, एंड सेकेंडली जब बायर आपको ऑर्डर देगा तो उसके साथ आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह बात करनी है, तो सेकेंड वहाँ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है। फाइवर पर अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले ये जान लें कि बायर के साथ बात कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आपका बायर आपको मैसेज करे तो उसके जवाब में आपने हाय या हेलो बोलना है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऐसा कुछ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका क्लाइंट अमेरिका का हो एंड आप पाकिस्तान से हैं, तो जब पाकिस्तान में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। जब आप अपने क्लाइंट को गुड मॉर्निंग बोलोगे तो क्लाइंट सोचेगा यार अमेरिका में तो रात है, ये बंदा हिल तो नहीं गया, मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, क्योंकि उसने तो अपने मुल्क का हिसाब लगाया है ना, जिस तरह आपने अपने मुल्क का हिसाब लगा के उसे गुड मॉर्निंग बोल दिया। तो क्लाइंट को आपका जो पहला मैसेज जाना चाहिए वो हाय या हेलो हो, इसके अलावा और कुछ ना लिखा हो। हेलो या हाय का मैसेज करने के बाद अगर आप क्लाइंट का थैंक्स अदा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप क्लाइंट को इस तरह बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर टेक्सिंग मी, थैंक्स फॉर चूजिंग मी, या फिर आई एम हैप्पी दैट यू आर माई क्लाइंट। तो इस तरह क्लाइंट का मूड जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा एंड जब आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे से कम्युनिकेट होगा एंड आपकी सर्विस लेगा। शुक्रिया अदा करने के बाद आप क्लाइंट से पूछें कि आप उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। आप इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर डेयर मैडम सर व्हाट यू वांट, या फिर विच सर्विस डू यू गेट, यानी कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनसे पूछे। एक बायर से भी अगर आप अच्छे से बात करते हैं ना, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपके दिन ब दिन ऑर्डर इंक्रीज हो, क्योंकि बायर से कम्युनिकेशन ही, अच्छी कम्युनिकेशन ही आपको ऑर्डर दिलवा सकती है और आपको रेटिंग दिलवा सकती है। एंड यू नो, रेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब एक बायर सेटिस्फाइड होता है ना तो वो और भी ज़्यादा बायर्स लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एक बंदा आया है, उसने आपसे बिजनेस कार्ड लिया है, आपने उसे अच्छे से कम्युनिकेट किया है, रिजनेबल प्राइस है, उन सर्विस की क्वालिटी भी एकदम अच्छी है, तो उस
क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या कुलीग वगैरह में से अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, या फिर इतनी कम प्राइस में तुम्हें किसने बिजनेस कार्ड बना के दिया है, तो आपका क्लाइंट आपका नाम लेगा कि मेरा फलां सेलर था, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अगर आपने भी ऐसा ही बिजनेस कार्ड बनवाना है तो उसके पास जाओ, रीजनेबल प्राइस में वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है आपके पास ऑर्डर आने के। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वेलकम टू माय गिग लिखना एंड देन अपनी सर्विस को मेंशन करना। जैसे कि आप इस तरह लिख सकते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न लोगो डिज़ाइन। तो अपनी सर्विस को ज़रूर मेंशन करना और कोशिश करना कि वेलकम से लेके एंड तक जो आपने पहली लाइन लिखी है वेलकम वाली, वो बोल्ड लेटर्स में हो। वेलकम लाइन लिखने के बाद 2-3 लाइंस छोड़कर देन अपने बारे में बताना कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फाइवर पर हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि मेरे पास मॉडर्न 3D फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन बनाने की एबिलिटी है, मैं कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल पर्सन के लिए लोगो बनाता हूँ एंड सेल करता हूँ। आप गिग में इस तरह लिख सकते हैं कि I have ability to create modern 3D minimalist logo and I provide it to companies, organizations and of course individual person। इस तरह आप लिख सकते हैं। अपने बारे में बताने के बाद देन आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि क्या आप भी लोगो डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप अपने गिग में इस तरह लिख सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर लोगो डिज़ाइन, देन यू आर एट राइट प्लेस, या फिर यू आर एट योर सर्विस। इसके बाद बायर को बताएं कि वो आपको चूज क्यों करें, क्या खासियत है आप में कि वो आपको चूज करें। आप गिग में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, वाई शुड यू चूज मी, बिकॉज के बाद आपने अपनी सर्विस के बारे में एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, वो भी पॉइंट्स में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप इस तरह बना सकते हैं, ट्रस्टेड, डेडिकेटेड एंड टैलेंटेड डिज़ाइनर। सेकंड आप लिख सकते हैं कि ह्यूज एक्सपीरियंस। थर्ड पे आप लिख सकते हैं प्रीमियर क्वालिटी। एंड अगर आप लिख रहे हैं ना तो आप ऐसी ही चीज़ें प्रोवाइड भी करना। फोर्थ पे आप लिख सकते हैं कस्टम मेड, क्रिएटिव एंड यूनिक डिज़ाइन। फिफ्थ पे आप लिख सकते हैं फास्ट डिलीवरी। एंड एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप ये लिखना मत भूलिएगा, 100% मनी बैक गारंटी इफ क्लाइंट नॉट सेटिस्फाइड। कि अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको उसकी मनी वापस कर दें, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा ना तो आपकी गिग ऑटोमेटिकली रैंक होगी एंड आपके पास ऑर्डर्स और ज़्यादा आएंगे। ठीक है, इसके अलावा फास्ट डिलीवरी का ये मतलब नहीं है कि आपने बस गंदा मंदा डिज़ाइन बना के क्लाइंट को दे देना है। फास्ट डिलीवरी मीन्स कि अगर क्लाइंट आपसे बेसिक पैकेज ले रहा है एंड बेसिक पैकेज में डिलीवरी टाइम 24 आवर्स है, तो आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट को 20 या 22 घंटों में ही डिज़ाइन बनाकर दे दें। ठीक है, अगर क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं है एंड आप उसको मनी भी वापस नहीं कर रहे, तो हाई चांसेस हैं कि आपका क्लाइंट आपको बैड कमेंट कर दे। और बैड कमेंट और रेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सॉरी, बैड कमेंट नहीं, कमेंट कोई भी हो। बैड कमेंट हो तो आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, अच्छे कमेंट हो तो आपके ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होंगे। तो मनी बैक गारंटी जो है, आपने ये फीचर अपने जो सर्विस है उसमें ज़रूर रखना है, ताकि आपके क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको वापस कर सकें। डिस्क्रिप्शन के एंड पे कुछ ऐसा लिखें कि बायर एक्शन ले ले। जैसे कॉल टू एक्शन बटन लगाते हैं ना, इसी तरह डिस्क्रिप्शन के एंड पर आपने कॉल टू एक्शन वर्ड्स लिखने हैं। आप इस तरह के वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर नाउ, ताकि क्लाइंट फौरन से आपकी सर्विस को खरीद ले। एंड लास्ट पे चाहे तो बेस्ट रिगार्ड्स लिखकर अपना नेम लिख लें, या फिर चीयर्स वगैरह के अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ना भी करें तो कोई मसला नहीं। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है गिग या फिर डिज़ाइन। हम सबको पता तो है कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता नहीं है समझो वो दिखता ठीक नहीं। बस यही रूल्स है इधर भी।
आपने ऐसा डिज़ाइन बनाना है कि जैसे ही क्लाइंट गिग देखे तो वो फ़ौरन से एक्शन ले ले और ऑर्डर डन कर दे। आपके गिग या डिज़ाइन एक तो नीट होना चाहिए, सेकंड सिंपल होना चाहिए एंड थर्ड कलर कम्बिनेशन बेस्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक के साथ या तो आप येलो को कंबाइन करें, वाइट को कंबाइन करें या रेड को कंबाइन करें। ऐसे नहीं कि ब्लैक के साथ आप ब्लू को कंबाइन कर लें, डार्क ब्लू और डार्क ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड रूल है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिनसे आप डिज़ाइन बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर पर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। फिर चाहे वो इंकस्केप हो, इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो या फिर कोई भी हो। बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको इंकस्केप सीखना चाहिए एंड इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रा आपको खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि इंकस्केप बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कोरल ड्रा से एंड इलस्ट्रेटर से। एंड जब आप इंकस्केप सीख लेंगे तो आपको कोरल ड्रा एंड इलस्ट्रेटर आ जाएगा, एंड जब आपको इलस्ट्रेटर आ जाएगा तो फोटोशॉप उसका भाई है, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको इंकस्केप रिकमेंड करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है एंड फ्री भी है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती। सो ये 3 रूल्स थे जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं, ना सिर्फ फाइवर पर बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर या फिर वेबसाइट पर। एक्चुअली मैं भी इन तीनों रूल्स को फॉलो करती हूँ एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि लोग मेरे एक्सपीरियंस को देखें, उनसे सीखें और एक सक्सेसफुल सेलर बन पाएँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।